आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 का नाम है वायवीय प्रणाली के अवयव। यानी जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, द्रवीय प्रणाली के अवयव। द्रवीय प्रणाली के अवयव पढ़े थे चैप्टर 8 में। अब इसमें पढ़ेंगे वायवीय प्रणाली, यानी न्यूमेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। देखिए इसे न्यूमेटिक्स कहते हैं या न्यूमेटिक कहते हैं। पी न्यूमेटिक नहीं कहते, पी साइलेंट रहता है इसमें। इसे न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे हमेशा हम कहेंगे, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी बोलते बोलते, लेकिन इसको न्यूमेटिक्स कहते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसमें हम तेल का उपयोग या पानी का उपयोग नहीं करेंगे, हवा का उपयोग करेंगे, यानी एयर का, उसे कहते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम पढ़े थे चैप्टर 7 में। उस न्यूमेटिक सिस्टम आपके सामने है, कैसे काम करता था एक बार दोबारा देख लेते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम तो सिंपली जैसे कि क्या कहते हैं, आपका हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है, वैसे ही लगभग 80% काम करता है। बस क्या बदलाव होता है कि वहां पे हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल का उपयोग करते थे या किसी द्रव का उपयोग करते थे, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम किसी गैस या हवा का उपयोग करेंगे, एयर का उपयोग करेंगे, यानी हवा का उपयोग करेंगे। बस यही अंतर है इसमें। और बाकी उसमें पंप का उपयोग करते थे, इसमें कंप्रेसर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका पंप होता है वो हवा को नहीं भेज सकता है एक जगह से दूसरी जगह। हवा को कंप्रेस या एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कंप्रेसर का उपयोग करते हैं, तो इसमें कंप्रेसर का उपयोग होगा। इसके पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हवा लेंगे कहाँ से? वातावरण से। वातावरण से, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। वातावरण से हवा लेंगे। हवा में कुछ हो सकता है गंदगी हो, जैसे धूल मिट्टी के कण हो, उसको क्या करते हैं हम रिमूव करने के लिए, यानी निकालने के लिए एयर फिल्टर लगाते हैं। हम लोग फिल्टर देखे थे पिछले चैप्टर में। फिल्टर कई प्रकार के होते हैं, एयर फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर होता है। तो यहाँ पर हम एयर फिल्टर लेंगे, यानी ऐसा फिल्टर जो हवा को फिल्टर करता हो। यह हवा में से क्या करेगा, धूल मिट्टी के कण को बाहर निकाल देगा। फिर हवा प्रवेश करेगी कंप्रेसर में। कंप्रेसर हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। कंप्रेसर क्या करता है, वायु के दाब को बढ़ा देता है। अगर मानो वातावरण का दाब एक बार होता है, तो जो हवा प्रवेश करेगी उसका दाब क्या होगा, एक बार। जैसे ही कंप्रेसर में जाएगा तो हवा दबेगा, या तो पिस्टन सिलेंडर में दबेगा या जो वेन होते हैं उसमें भी दब के उसका दाब जो होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ से जब प्रवेश करेगा तो एक बार दाब था, और जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो उसका दाब बढ़ चुका रहेगा। 5 से लेकर 10 बार तक हो सकता है। हाई प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन आपके पानी इतना प्रेशर नहीं होता इसमें। क्यों? क्योंकि हवा जो होता है, जैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं तो कम हो जाता है, धीरे धीरे उसका आयतन घटता जाता है, यानी ये कंप्रेसिबल होता है। हवा कंप्रेसिबल होता है, यानी दबाया जा सकता है उसको। लेकिन पानी क्या था, इनकम्प्रेसिबल, यानी उसको जब हम दबाते हैं तो दबता नहीं है, बस उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो यानी हवा के आयतन में कमी होगी, यानी वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर हवा जाएगी तो क्या होगा, उसका आयतन कम हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। जैसे ही दाब बढ़ेगा उसका तापमान भी बढ़ जाएगा। यानी जैसे ही हवा को कंप्रेसर में भेजेंगे तो कंप्रेसर में जाएगा तो उसका आयतन कम हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। अब आपको पता होगा कंप्रेसर अपने आप तो चलेगा नहीं, इसको चलाने के लिए मोटर लगाना पड़ेगा। जो आपके घरों में मोटर लगा होता है वैसा ही मोटर। ये मोटर क्या करेगा, कंप्रेसर को चलाएगा। मोटर को कंप्रेसर से जोड़ देते हैं शाफ्ट के द्वारा। देखिए शाफ्ट है, शाफ्ट के द्वारा बीच में कपलिंग लगा देते हैं। कपलिंग क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है।
और इसको सप्लाई दे देंगे, पावर सप्लाई यानी बिजली दे देंगे। यहाँ से बिजली जाएगा और जैसे ही मोटर चालू होगा हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। कंप्रेसर क्या करेगा, हवा को यहाँ से लेगा, उसको कंप्रेस करके आगे देगा। फिर आता है एयर कूलर। जैसा कि हम बताएं, जैसे ही हवा कंप्रेस होता है उसका तापमान बढ़ जाता है और दाब भी बढ़ जाता है। अब दाब बढ़ गया तो अच्छी बात है, लेकिन तापमान बढ़ता है ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि मशीन गर्म हो जाएगा। तो इसको ठंडा करते हैं, यहाँ हवा को फिर ठंडा भी करते हैं, इसके लिए लगाते हैं एयर कूलर। एयर कूलर, जैसे आपके घरों में कूलर लगा होता है, क्या करता है, हवा को ठंडा करता है, वैसे ही इसमें एक एयर कूलर लगाएंगे जो हवा को ठंडा करेगा। अब हवा को ठंडा करके भेज देंगे, हवा को एक जगह इकट्ठा होने के लिए। ये रिजर्वायर है यानी टंकी है, स्टोरेज रिजर्वायर, जहाँ पे ऐसा टंकी जहाँ पे हवा को इकट्ठा किया जाएगा। तो जो एक कंप्रेस्ड एयर आएगा और धीरे धीरे ठंडा होकर यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, अब इकट्ठा होता रहेगा। अब फिर इसको आगे भेजना है, तो यहाँ पे लगा होता है FRL यूनिट। FRL यूनिट आगे पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन इसका मतलब बता दे रहे हैं। FRL आपका एक तो होता है, क्या नाम है, इसमें आपका फिल्टर हो गया। F का मतलब हो गया फिल्टर, F का मतलब हो गया फिल्टर, यानी यहाँ पे भी एक फिल्टर रहेगा, फिल्टर। R का मतलब रेगुलेटर, जैसे गैस में रेगुलेटर होता है ना, वैसे ही यहाँ पे दाब को, हवा को कम करना, ज्यादा करना, जैसे जरूरत होगा वैसे आगे भेजने के लिए रेगुलेटर होता है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, वैसे ही यहाँ पे R का मतलब हो गया रेगुलेटर। L का मतलब हो गया लुब्रिकेटर, L का मतलब हो गया लुब्रिकेटर, यानी इसमें मोबिल मिलाएंगे, हवा में एक एक बूंद करके मोबिल मिलाएंगे, जिससे कि हवा जाएगा तो जो इसमें पार्ट लगे होते हैं उसको मोबिल लगा देगा, जिससे पार्ट खराब ना हो। तो समझ आ रहा होगा आपको। देखिए FRL का मतलब यहाँ पे पहले तो हवा जाएगी, फिल्टर होगी, दोबारा फिल्टर होगी, फिर उसमें रेगुलेटर लगा रहेगा, जिसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना हवा आगे भेजना, कितना इसमें हवा को, या तो आपका एयर आएगा उसको कितना आगे भेजना। और उस हवा में एक एक करके हम मोबिल गिराते रहते हैं। यहाँ पे 3 यूनिट रहता है, उसमें मोबिल भी एक एक बूट करके मिलता रहता है, जिससे कि वह हवा जाएगी आगे तो उसमें मोबिल मिला रहेगा, जिससे कि जहाँ जाएगी उसको पिस्टन सिलेंडर में मोबिल लगा देगी, जिससे कि पिस्टन सिलेंडर खराब नहीं होगा, या जो भी पार्ट है वो खराब ना हो, मोबिल लगाने से घर्षण के कारण खराब ना हो। फिर आगे आता है आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शनल यानी डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यानी डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। यानी जो हवा यहाँ से आ रही थी, हवा हाई प्रेशर पे, उसको पाइप ए में भेजना। इस वाले में अगर इसको पाइप ए कर दीजिए, या पहला पाइप कर दीजिए, इसको पाइप बी कर दीजिए, तो यह डिसाइड करता है कि हमें हवा ए में भेजना है कि बी में भेजना है। अगर बी में भेजेंगे तो हवा इधर से जाएगी और पिस्टन पे एक फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर बहुत ज्यादा दाब रहता है, हाई प्रेशर पे हवा रहता है, तो इस पे जाके फोर्स लगाएगी, जिससे कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन ऊपर जाएगा तो जो लोड रहता है पिस्टन से जुड़ा हुआ वो भी ऊपर उठने लगता है। तो सेम वैसे ही जैसे हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम था वैसे ही है, बस यहाँ पे हम हवा का उपयोग कर रहे हैं। पानी की जगह या द्रव की जगह, तेल की जगह हवा उपयोग किया जाएगा। अगर हवा को इस पाइप से भेजेंगे हाई प्रेशर पे, तो इधर आके क्या करेगा, इसको दबाएगा, इधर से दबाएगा, फिर हमारा पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, और हमारा लोड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। यानी सामान को ऊपर नीचे उठाना है, करना है। जैसे लिफ्ट काम करता है, कैसे लिफ्ट, अगर लिफ्ट मानो ऊपर ले जाना है तो ऐसे नीचे से एयर प्रेशर दे दो, ऊपर जाएगा, फिर नीचे ले जाना है तो ऊपर से दे दो,
अब मान लो जो इधर से अगर हवा आ रही है तो यहाँ पे भी कुछ हवा होगा, उस हवा को निकालेंगे तभी तो बड़े आराम से मूव करेगा। तो हवा को निकालेंगे फिर यहाँ से आता है, यहाँ से इस पाइप से होते हुए इधर निकल जाता है। एयर टू एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में हवा को छोड़ दिया जाता है। यानी इसमें देखिए जो हवा को ले रहे हैं वो वातावरण से ले रहे हैं, फिर हवा को वातावरण में छोड़ दे रहे हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि बड़े बड़े गाड़ियों में जैसे ट्रेन हुआ या ट्रक हुआ, बस हुआ, उसमें जब ब्रेक मारते हैं, जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो वहां से आवाज आती है सू करके। तो यहाँ से हवा, यही जब ब्रेक खत्म हो जाता है उसके बाद जो हवा यहाँ से निकलती है वही यहाँ से बाहर जाती है तो आवाज करती है। तो यही हवा जब निकलती है तो आवाज आता है। उसमें भी जो ब्रेक होता है गाड़ियों में, ट्रेन के ब्रेक में एयर यही न्यूमेटिक सिस्टम लगा होता है, न्यूमेटिक सिस्टम। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में क्या होता है कि यहाँ पे एक हैंडल रहता है। इस हैंडल को अगर 1 पे रखोगे तो जो यहाँ से हवा आ रही है वो कहीं नहीं जाएगी, ना पाइप ए में जाएगी ना पाइप बी में जाएगी। जैसे ही इधर करोगे, इस हैंडल को इधर करेंगे तो यह फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी यह इधर से हवा को भेजेगा। अगर हैंडल को उल्टे दिशा में इधर करेंगे तो हवा इधर से जाएगा, यानी ये कंट्रोल करता है कि इधर से जाएगी हवा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये भी आपके एक हाइड्रोलिक सिस्टम का एक कंपोनेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो उसी का एक मॉडिफाइड रूप है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका सब नोटेशन नीचे दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे देखिए। 1 का मतलब है संपीड़क यानी कंप्रेसर, यानी वहां पे कंप्रेसर लगा हुआ है। 2 का मतलब है विद्युत मोटर, इस कंप्रेसर को चलाने के लिए मोटर लगाया गया है। फिर वायु रिसीवर यानी एयर रिसीवर, ऐसी टंकी जहाँ पे वायु इकट्ठा होगी। अभी देखे हैं ना यहाँ पे टंकी, जहाँ पे वायु आके इकट्ठा हो रही है, इस टंकी का यहाँ पे देखिए टंकी, तीसरा टंकी, यही टंकी, इसमें वायु इकट्ठा हो। तो इसको एक बार आप देखेंगे, तो इसको एक बार आप देखेंगे समझ आ जाएगा कि सारे नोटेशन क्या है। हम अभी एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का मतलब क्या था, कंप्रेसर, यह कंप्रेसर है। 2 का मतलब है मोटर, यानी इस कंप्रेसर को चलाने के लिए यहाँ पे मोटर लगाया गया। तीसरा क्या है, टंकी, ये टंकी जहाँ पे वायु इकट्ठा होगी कंप्रेसर। तो यहाँ से जब वायु कंप्रेस होके ऐसे आएगी आगे, इस टंकी में आके इकट्ठा होती रहेगी। ये दूसरा डिजाइन है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे प्रेशर वाल्व। यह क्या कहता है, प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा, दाब स्विच, दाब स्विच। चौथा क्या है, दाब स्विच। पांचवा क्या है, सुरक्षा वाल्व। जैसे कि बॉयलर में लगा हुआ था ना सुरक्षा वाल्व, ये क्या करता था, बॉयलर को फटने से बचाता था। वैसे ही इसमें भी सुरक्षा वाल्व लगाया जाता है। क्या करता है, ये टंकी को फटने से बचाता है। अगर मानो एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, टंकी फट सकता है, इसलिए सुरक्षा वाल्व लगा देते हैं। एक होता है ऑटो ड्रेन। देखिए हवा के अंदर क्या होता है, नमी होती है, यानी पानी की कुछ मात्रा होती है। जब उसमें प्रेशर बढ़ाते हैं हवा का तो अब पानी में बदल जाता है। जैसे कि इस समय हमारा हवा है, यही ऊपर उठ जाता है, ठंडा होके क्या करता है, बारिश पानी के रूप में बूंद में बदल जाता है। सेम ऐसे ही जो हवा हम वातावरण से लेते हैं उसमें पानी के बूंद रहते हैं, वो अंदर जाते हैं, प्रेशर के कारण पानी में बदल जाते हैं। तो उस पानी को निकालने के लिए ऑटो ड्रेन का उपयोग होता है। ऑटो ड्रेन ऐसा एक
वाल्व होता है जिधर से नीचे सबसे नीचे लगा होता है, पानी को निकालने में उपयोग होता है। हवा में जो पानी के कण होते हैं वो धीरे धीरे पानी में बदल जाते हैं, उसी को निकालने में उपयोग होता है। फिर सातवां है चेक वाल्व। जैसे पंप में होता है चेक वाल्व, जब पानी या हवा को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देगा, यानी अगर ऊपर जा रहा है तो सिर्फ हवा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आ सकता वापस, इसे चेक वाल्व करते हैं। फिर दाब गेज होता है जो दाब नापने का काम करता है। फिर एयर ड्रायर होगा जो एयर को सुखाएगा, यानी अगर हवा में नमी है तो उसको सुखा देगा और नमी को खत्म कर देगा। आफ्टर फिल्टर, एक और नया फिल्टर लगाते हैं ना, फिल्टर एक और बाद में लगा होता है, वो भी फिल्टर होता है। टैपिंग लगा होता है, उसको भी देखेंगे फिगर से। फिर दोबारा ऑटो ड्रेन लगा होता है, दो बार ऑटो ड्रेन लगा होता है। देखिए पानी जो होता है ना, अगर पानी जाएगा तो जंग पैदा करेगा, इसीलिए पानी बहुत खतरनाक होता है इसमें। तो पानी को जगह जगह पे निकालने के लिए रास्ते लगाए होते हैं, जिससे ऑटो ड्रेन करते हैं। या एक तो टंकी में लगा होता है जहाँ हवा इकट्ठा होती है, दूसरा वहां लगा होता है जहाँ पे आपका सिस्टम लगा होता है, काम करता भी देखेंगे फिगर 12। फिर एयर सर्विस यूनिट होता है, इसको भी देखेंगे फिगर से। दिशा नियंत्रक वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, जैसे कि अभी यहाँ देखे थे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व डायरेक्शन कंट्रोल करेगा कि हवा किधर जाएगी, किस डायरेक्शन में। फिर एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर यानी पिस्टन सिलेंडर, जो पिस्टन ऊपर नीचे हो जा रहा है ना, उसी को एक्चुएटर कह देंगे। अगर सिलेंडर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको एक्चुएटर कह देंगे, यानी जो ऊपर नीचे होगा या घूमेगा हवा के कारण, उसी को एक्चुएटर कह देंगे। और एक गति नियंत्रक, यानी कितने तेजी से पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सभी ऊपर वाले फिगर में लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला है कंप्रेसर, दूसरा है मोटर, तीसरा आपका टंकी हो गया, ये चौथा हो गया एक प्रेशर को देखने का काम करेगा, प्रेशर वाल्व। इस वाल्व का काम होता है कि अगर इस टंकी में दाब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या करेगा, मोटर को एक सिग्नल देगा, मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। यह वैसे ही होता है जैसे कि आपके घर पे जो आरओ होता है ना, आरओ, तब आरओ में जो पानी फिल्टर हो जाता है, अगर टंकी भर जाती है तो मोटर अपने आप बंद हो जाता है। कैसे, जैसे ही टंकी भरती है तो ये जो यहाँ पे लगा होता है प्रेशर या एक वाल्व लगा इंडिकेटर लगा होता है, सेंसर, वह मोटर को अपने आप बंद कर देगा सिग्नल भेज के। तो यहाँ पे लगा होता है आपका प्रेशर रेगुलेटर या प्रेशर वाल्व, या मोटर को बंद कर देगा। पांचवा है आपका सेफ्टी वाल्व, यानी अगर टंकी में हवा का प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ से कुछ हवा निकल जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर में जब अगर बहुत ज्यादा भाप बढ़ जाता है तो ऊपर से भाप निकल जाता है, जैसे सीटी मारता है ना कुकर, वैसे ही यहाँ से कुछ हवा निकल जाएगा जिससे कि टंकी ये है फटने से बच जाएगी, सेफ्टी वाल्व। पांचवा हो गया। छठा हो गया ये जहाँ से ड्रेन है, यानी यहाँ से निकलेगा ऑटो ड्रेन, जहाँ से पानी नीचे की तरफ निकल। देखिए क्या होता है, हवा में पानी के कण होते हैं, जब हवा हाई प्रेशर पे होता है तो ये पानी के कण धीरे धीरे पानी में बदल के नीचे इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे पानी भर जाएगा कुछ समय में, और इसी पानी को निकालने के लिए एक वाल्व रहता है, उसको खोल देते हैं, समय समय पे पानी निकलता रहता है। सातवां हो गया, ये होता है आपका क्या कहते हैं, सातवां आपका देख लेते हैं। सातवां है चेक वाल्व है। चेक वाल्व जैसे हम बताया ना कि ये हवा को बस एक डायरेक्शन, जैसे यहाँ देखिए ये आपका क्या पहला कंप्रेसर है, क्या करेगा, हवा को कंप्रेस करके टंकी में भेजेगा। ऐसे टंकी में हवा आ गई, अगर मानो हम मोटर को बंद कर दिए तो वापस हो सकता है हवा बाहर निकल जाए यहाँ से। इसी को रोकने के लिए यहाँ चेक वाल्व लगाते हैं। यह क्या करता है, हवा को अंदर तो आने देगा लेकिन फिर बाहर नहीं जा सकते हैं, यानी नो एग्जिट नहीं, आ सकते हो बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि आपके जो गुंडा उंडा बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं, वो एक बार आतंकवादी तो बन सकते हैं लेकिन फिर वो सही आदमी बाद में नहीं बन सकते। सेम वैसे ही है कि एक बार एंट्री तो कर लिया फिर बाहर नहीं जा सकते। ये चेक वाल्व होता है। आठवां है यहाँ पे
प्रेशर गेज, यानी ये दाब टंकी के ऊपर लगा रहेगा। प्रेशर गेज हमेशा दाब बताता रहेगा कि टंकी में जो हवा है उसका दाब कितना है। फिर यहाँ से हवा इस पाइप से आगे बढ़ेगी और यहाँ जाएगी। यहाँ क्या है कि यहाँ पे इसको हवा में फिल्टर करके, मानो यहाँ से फिल्टर करके आगे भेजेगा। फिर यहाँ जाएगी नवा। नवा क्या है पर देख लेते हैं। यहाँ से वायु ड्रायर, यानी एयर को ड्राई करने में काम करेगा। जो हाई वायु में नमी थी उसको, हवा को एक गर्म करके क्या करेगा, यहाँ से पानी के कण को समाप्त कर देगा। पूरी तरह से नहीं, लेकिन 90% समाप्त कर देगा, यानी हवा को शुष्क बना देगा। फिर हवा आगे की तरफ जाएगी और यहाँ 10वें में जाएगी। यहाँ क्या है, फिर से लगा होता है आपका पानी निकालने वाला, यानी ऑटो ड्रेन। यहाँ अगर मानो कुछ पानी आ भी गया पाइप में हल्का फुल्का हवा के साथ, तो यह पानी फिर से यहाँ से निकलता रहता है। ऑटो ड्रेन पानी निकाल देगा। अब यह जुड़ा होता है यहाँ पे एक, इस पाइप से हवा आगे बढ़ने के लिए ऐसे जाता है। यहाँ पे टी ज्वाइंट लगा हुआ है, देखिए टी ज्वाइंट। ये टी ज्वाइंट पता है क्यों लगाते हैं? देखो, अगर मानो इस पाइप में हवा के साथ कुछ पानी की कण आएंगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा यहाँ पे पाइप के अंदर, और शुद्ध हवा ऊपर से इस पाइप में चला जाएगा, तो इधर आगे पानी नहीं जाएगा। इसलिए इसको क्या, देखो पानी बहुत खतरनाक